जय बालाजी व्यूअर्स, अलौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगर आपकी कुंडली में राहु और शुक्र की युति, इफ़ यू हैव वीनस एंड राहु कंजंक्शन इन योर कुंडली, व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट्स, व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट्स यू आर गोइंग टू सी इन दिस लाइफ। किस तरह का प्रभाव हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में ये युति डालती है, ये हम देखेंगे। और आप अगर हम नाड़ी भी फॉलो करते हैं तो अगर आपके वीनस से 5th एंड 9th हाउस में राहु बैठा है, उसको भी हम वीनस राहु की तरह ही कंसिडर करेंगे। वीनस, सबसे पहले हम शुक्र की बात करते हैं। काल पुरुष कुंडली में शुक्र को हम 2nd हाउस और 7th हाउस की लॉर्डशिप दी है। 2nd हाउस हमारी वेल्थ का, फैमिली का, हमारी वाणी का है, और 7th हाउस हमारे स्पाउस, हमारे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल एंड हमारे बिजनेस पार्टनर, हमारे लीगल मैरिज पार्टनर का भी है। इसीलिए शुक्र को हम मैरिज से, शादी से, स्पाउस से जोड़ते हैं। शुक्र एक बहुत ही सौम्य ग्रह है, तो उसको हम खुशी से, हमारी हैप्पीनेस, हमें कौन सी चीज़ है हमें जो खुशी देती है, वो हमारे शुक्र की प्लेसमेंट किस राशि में है, किस घर में है, वो बताती है। शुक्र को हम क्रिएटिविटी से भी जोड़ते हैं। जितने भी क्रिएटिव आपके फील्ड्स हैं, क्रिएटिव लाइक डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, एक्टिंग, और शुक्र को हम जोड़ते हैं वैभवता से, वेल्थ से। शुक्र की अच्छी कंडीशन हमारे वेल्थ की कंडीशन को बताती है हमारी लाइफ में। यहाँ हम डिस्क्राइब करते हैं, राहु मीन्स जिसका सर है, धड़ नहीं है, तो इट मीन्स इट हैज़ गॉट अ माउथ, इट हैज़ गॉट अ हेड। तो जब भी राहु की दशा चलेगी तो कहीं ना कहीं सबसे पहले राहु हमारी विजडम पे इफेक्ट करता है, राहु हमारे बुद्धि पे इफेक्ट करता है। इसीलिए राहु जिस प्लैनेट के साथ आता है, उस प्लैनेट की कैरेक्टरिस्टिक को, क्वालिटी को बढ़ा देता है, एम्पलीफाई कर देता है। तो यहाँ पर उसने वीनस की क्वालिटी को बढ़ा दिया। मीन्स करने की युति है तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक वेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स होंगे। आप हमेशा चाहोगे कि आपके पास सारे कंफर्ट हो, आपके पास लग्जरी हो। आपके ये एक बहुत ज़्यादा एक इम्पल्सिव डिज़ायर्स रहेंगे करती है, क्योंकि ये युति कहीं ना कहीं हमारे को एक ग्रीड लाती है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे कंफर्ट ऐड करने हैं, मुझे बहुत सारी वेल्थ की ग्रीड होती है। और ये युति हमें वेल्थ भी देती है। क्यों? क्योंकि हम वेल्थ के लिए, हमारे अंदर एक जुनून होता है। अगर इसमें हम बात करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव राहु की। अगर आपकी कुंडली में पॉजिटिव राहु है, इट मीन्स आप जो भी लाइफ में करेंगे कुछ बड़ा करेंगे, बट आपके जो वेज होंगे उसको अचीव करने के, वो बहुत ज़्यादा गलत, रॉन्ग वे से आप ना करें, कोई इलीगल वेज ना करें, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं हमको प्रेरित करता है। राहु हमारे को भ्रमित करता है, इल्यूजन करता है। हम चाहेंगे कि हम उस शॉर्टकट से हम जल्दी से जल्दी क्विक रिच पॉलिसी में हमें पास स्कीम हो जिससे मैं जल्दी पैसे वाला बन जाऊं, ये राहु दिखाता है। और अगर युति नेगेटिव होती है तो आप शॉर्टकट्स लेते हो अपनी लाइफ में, पॉजिटिव होती है तो आप कुछ भी चीज़ करोगे बड़ा करने की। अगर आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया है तो आप उस चीज़ में कंटेंटेड नहीं रहोगे। आपका मन करेगा कि मैं इसको और जगह आउटलेट्स खोलूँ, उसको और बढ़ाऊँ। दैट इज़ दी पॉजिटिव राहु। नेगेटिव राहु में आप कहीं ना कहीं आप जो नेगेटिव ट्रेड्स है राहु के, जैसे इंटॉक्सिकेशन भी है और स्मगलिंग भी है, और किसी तरीके की इल्लीगल जो हमारे समाज में जिन चीज़ों को हम अच्छा नहीं मानते हैं, चीज़ में राहु आपको प्रेरित करता है। मीन्स वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं आप वो रास्ता भी अपना लेते हो। मगर अगर आप इसे पॉजिटिव रखते हैं तो ये युति ही है जो हमें सबसे ज़्यादा धन देती है, सबसे ज़्यादा वेल्थ देती है। अगर ये युति आपकी कुंडली में है, इफ यू आर अ मेल, देन यू हैव एक डिज़ायर होगा, यू आर अ डिज़ायरस मैन हु वांट्स हिज वाइफ टू बी फिजिकली वेरी वेरी अट्रैक्टिव। एंड आपके एक बहुत ही मैरिज में आपके लिए एक फिजिकल डिज़ायर, फिजिकल नीड इज़ मस्ट इन योर रिलेशनशिप। और अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं तो फीमेल्स मोस्टली दे वांट कि हस्बैंड शुड बी वेरी अट्रैक्टिव, फिजिकली वेरी अट्रैक्टिव, एंड ही शुड हैव दैट गुड स्टेटस इन लाइफ। आप अपनी लाइफ में पैसे को, स्टेटस को ज़्यादा अहमियत देते हैं, रेदर देन सीइंग द ट्रू नेचर ऑफ द पर्सन, और रेदर सीइंग द अदर पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन। अब हम बात करते हैं ये युति आपके किन किन घरों में है, उनके क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। अगर राहु और वीनस आपके फर्स्ट हाउस में है, मीन्स पहले घर में है, दैट इज आपके लगन में है,
तो ये युति कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ही कैरिस्मेटिक, बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी देती है। आप कहीं ना कहीं जानते होंगे कि यू हैव दैट वेरी अट्रैक्टिव एंड डोमिनेटिंग पर्सनालिटी। आपके अंदर एक इस तरह की पर्सनालिटी होती है कि आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये कहीं ना कहीं आप अपनी लुक से, अपनी पर्सनालिटी से आप काफ़ी बहुत ही मैनिपुलेटिव हो जाते हो फॉर योर ओन पर्सनल इंटरेस्ट। आई वुड से आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए दूसरों को मैनिपुलेट करते हो अपनी ब्यूटी से, अपने आकर्षण से और अपने मैग्नेटिज्म से। यहाँ पर आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में थोड़ा सा सेल्फिश हो जाओगे कि व्हाट यू एक्चुअली वांट, आपके अपने खुद के फिजिकल और खुद के मटेरियलिस्टिक डिजायर्स को लेके। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे मॉडल्स हम इस युति से देख सकते हैं। वो लोग जो अपने बॉडी पे दे वर्क लॉट ऑन देयर बॉडी, और इवन तक कि दे गो फॉर द कॉस्मेटिक सर्जरी उनकी होती है। कई बार आप मॉडलिंग में, एक्टिंग में प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बहुत आप अट्रैक्ट करोगे वेल्थ एंड द कंफर्ट इन योर लाइफ। अब हम सेकेंड हाउस की बात कर रहे हैं, तो सेकेंड हाउस मीन्स योर वेल्थ। यहाँ पर कहीं ना कहीं राहु और वीनस की युति आपके लाइफ में आपका जो बेसिक लाइफ का जो फोकस होगा, इट्स अबाउट गेनिंग लॉट एंड लॉट ऑफ वेल्थ। ग्रीड है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, इट इज अंत। तो आपकी ग्रीड, आपने एक एक स्टेपिंग स्टोन रखेंगे और जैसे जैसे आप स्टेपिंग स्टोन्स को पार करते जाएंगे टुवर्ड्स योर फाइनेंशियल टारगेट्स जो आपने लाइफ में रखे होंगे, आपकी ग्रीड बढ़ती जाएगी, आपका लालच बढ़ता जाएगा। दो अगर ये पॉजिटिव है, अच्छे साइन में है, तो आपकी वाणी की वजह से आप वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। आपका एक बहुत अट्रैक्टिव फेस होगा, फेशियल स्पीच एंड बी अ गुड सिंगर ऑल्सो, से आपकी लाइफ गेट लॉट ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट। बट अगर ये किसी उस राशि में है जिसमें वीनस और उनकी मित्र राशि में नहीं है और कोई बैड प्लैनेट की एस्पेक्ट भी हो गया, तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर आप आ जाएगी। आप जो आपकी वाणी बहुत मधुर या बहुत ही इसमें भी कह सकते हैं थोड़ी सी मैनिपुलेटिव वाणी, कि आप डिप्लोमेसी आप में डाल दी, कि यू हैव दैट डिप्लोमेटिक स्पीच, यू नो व्हाट टू से एंड वेयर टू से एंड हाउ मच टू से। आप बहुत नाप तोल के बोलते हो और जो डिप्लोमेटिकली करेक्ट होता है, जो आपको लगता है कि जिससे डिस्प्यूट ना हो सके, आप वो इंसान। बट अगर आपके इसमें बैड एस्पेक्ट हो गया, तो कहीं ना कहीं अब आपकी वाणी में यू मे फाइंड लॉट ऑफ पीपल हु आर रियली अब्यूजिव इन देयर लैंग्वेज, which is given by राहु और वीनस in your second house। कि ये आपके वाणी में प्रॉब्लम दे रही है, तो आपको अपना ध्यान रखना है, क्योंकि इसका सारा जो प्रभाव पड़ेगा वो आपके अष्टम हाउस में पड़ेगा। अष्टम हाउस इज ऑलरेडी बैड हाउस विच शोज लॉट ऑफ प्रॉब्लम एंड लॉट ऑफ पेन एंड ऑल सडन इवेंट इन योर लाइफ। अब हम बात करते हैं, अगर ये युति आपके थर्ड हाउस में हो रही है, दैट इज तृतीय भाव में। थर्ड हाउस में राहु और वीनस, तो मतलब आपके करेज में, पराक्रम के घर में हुई है। तो यहाँ पर आपको, अगर आप का जन्म ऐसे घर में हुआ है जहाँ आपको जन्म लेने के बाद आपके पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन एक बहुत अच्छी नहीं है, आप एक ग्रेजुअली यू विल लर्न विद एक्सपीरियंस कि आपके लिए आपको कोई भी चीज़ प्लेटर में परोस के नहीं दी जाएगी। इफ़ यू वांट टू अर्न वेल्थ, अगर आपको पैसा कमाना है, अपनी ज़िंदगी में बहुत वैभवता चाहिए, तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। यहाँ देखा जाता है कि आप मेहनत से बहुत अच्छा धन कमाते हैं, क्योंकि यहाँ से जो डायरेक्ट दृष्टि हुई वो हमारे भाग्य, आप अपने भाग्य को जागृत करने के लिए आपने ज़िंदगी में ये आप यू विल लर्न ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम कि मुझे मेहनत करने से ही मैं अपने भाग्य को जागृत करूँगा, मेहनत करने से ही मैं अपने ज़िंदगी में वेल्थ कमा सकता हूँ। अगर एक फ्रेंडली साइन में, फ्रेंडली मीन जैसे राहु सैटर्न के साइन में है, वीनस के साइन में है, चाहे मरकुरी के साइन में है, तो ये देखा जाता है कि यहाँ पर लोग उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है। उनकी कम्युनिकेशन में बहुत ही दे हैव गॉट आई वुड से कि एक अट्रैक्शन होती है उनकी कम्युनिकेशन में, और दे कैन बिकम अ गुड सेल्समैन। बहुत अच्छे उन्हें समझ होती है, दे आर स्ट्रीट स्मार्ट पीपल। ये वो लोग होते हैं जो बहुत स्मार्टली पैसा कमाते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, बट विथ स्मार्ट अप्रोच। एक पोजीशन के बाद एक अपने फेस में, अपने लाइफ के, दे हैव गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ। और ऐसे लोग देखे गए हैं बहुत ज़्यादा मीडिया में, जर्नलिज्म में,
और जितने भी ट्रैवल एजेंसी से या ट्रैवल रिलेटेड हैं, सेल्स, मार्केटिंग और इवन तक कि सिंगर्स, क्योंकि राहु और वीनस आपको बहुत ज़्यादा फेम भी देता है। तो ये युति हमें फेम देने का भी काम करती है। अगर आपकी युति अच्छे भाव में है तो हो सकता है आप एक अच्छे सिंगर हों, और वो सिंगर जो रातों रात जिनको फेम मिलता है, दिस शोज दिस। और आप बहुत स्मार्ट होंगे और अपनी स्मार्टनेस से आपको धीरे धीरे एक टाइम के बाद यू विल हैव लॉट ऑफ वेल्थ इन योर लाइफ। अब हम बात करते हैं अगर राहु वीनस हमारे 4th हाउस में, हमारे चौथे भाव में, हमारे जन्म कुंडली में, कहते हैं चौथे भाव में वीनस दिग्बली हो जाता है। इट मीन्स आप कहीं ना कहीं यू आर लकी इनफ कि आपके पास बहुत वैभवता होगी, आपका एक घर नहीं, कहते हैं मेंशन हो सकता है, अगर ये भी युति एक अच्छी कंडीशन में है, बैड प्लैनेट के एस्पेक्ट नहीं पड़ रहे। क्योंकि जो भी कोई चीज़ है, अगर आप कोई भी चीज़ में बैड एस्पेक्ट डालेंगे तो वो चीज़ को कम करेगा, उस चीज़ की जो प्योरिटी है। अब जैसे दूध में भी अगर आप कुछ डाल देते हैं, जैसे अगर आपने नीला कलर डाल दिया, ब्लैक कलर डाल दिया, तो उसका कलर खराब हो गया। उसी तरीके से प्लैनेटरी कंडीशन भी इसी तरह से हमारे योग काम करते हैं। अगर वो अच्छा योग में कोई बुरी दृष्टि पड़ जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे को प्रॉब्लम आती है। तो राहु वीनस दिखाता है आपके पास बहुत सारे, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया ना उसने 4th हाउस की चीज़ों को, और वीनस यहाँ दिग्बली हो गया तो आप एक बहुत कंफर्टेबल लाइफ जिएंगे विथ लॉट ऑफ वेल्थ एंड लॉट ऑफ व्हीकल एंड लॉट ऑफ कंफर्ट। बट हो सकता है सब कुछ होने के बाद भी यू मे नॉट हैव दैट मेंटल पीस। आप, क्योंकि राहु एक मेलेफिक प्लैनेट है, तो कहीं ना कहीं आप इंटरनली एक कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे, बिकॉज वो जो ग्रीड होगी आपकी, मतलब टू एक्वायर लॉट ऑफ लैंड, आपके पास चाहे कितनी भी ज़मीन हो, आपके अंदर की जो ग्रीड होगी वो ग्रीड खत्म नहीं होगी। तो उसी की वजह से कहीं ना कहीं आप डिस्प्यूट पे भी आ सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर अनस्टॉपेबल ग्रीड। तो आपको अपनी ग्रीड पे, अपनी इच्छाओं पे थोड़ा सा, कहते हैं ना, कंट्रोल रखना है, थोड़ा सा अंकुश लगाना है, थोड़ा सा उस पर ध्यान देना है, क्योंकि राहु का मतलब है ध्यान। तो आपको ध्यान कहाँ देना है? अपने एक डिज़ायर टू ग्रैब लॉट ऑफ लैंड, या एक कि मेरे पास सारी सुख सब कुछ होने के बाद भी आपकी एक नहीं, मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो उस चीज़ को आपने थोड़ा सा कर्व डाउन करना है, उसको कंट्रोल में लाना है। अब हम बात करते हैं अगर ये युति हमारी कुंडली के 5th हाउस मीन्स पंचम भाव में, 5th हाउस हमारी कुंडली का क्रिएटिविटी का घर है, तो ये आपकी युति आपको किसी न आपको बहुत ही क्रिएटिव बना सकती है, और आपकी क्रिएटिविटी को उसने एम्पलीफाई कर दिया। तो यहाँ पर अच्छे एक्टर्स देखे जाते हैं, यहाँ पर अच्छे कैसे कि जो थिएटर सिनेमा आर्टिस्ट होते हैं वो लोग होते हैं, और ये नहीं तो आप अच्छे यू कैन बी अ गुड पेंटर ऑल्सो। मतलब जहाँ पर क्रिएटिव आइडियाज, आप अगर आप सेल्स पर्सन भी है, अगर आपकी राहु वीनस की युति 5th हाउस में, तो कहीं ना कहीं आप अपने सेल्स में अपनी इस युति को यूज़ करेंगे। हो सकता है आप अपने क्रिएटिव आइडिया से कि भी किस तरह मैं अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करूँ अपने प्रोडक्ट को लेके, तो यू कैन यूज़ दैट क्रिएटिविटी इन ऑल योर फील्ड अगर ये 5th हाउस में। मगर ये देखा गया अगर इफ़ यूर स्टूडेंट, अगर आपका बच्चा है उसकी ये युति है और राहु या वीनस किसी की भी ग्रह दिशा स्टार्ट हो जाती है, देखा गया है कि बच्चों की लाइफ में कहीं ना कहीं जो टू अर्ली बच्चे बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप की तरफ या टूवर्ड्स दैट अपोजिट सेक्स की तरफ जब बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये युति में देखा गया है। जब चाइल्डहुड लव स्टोरीज होती हैं, ये युति देखी गई है, क्योंकि अब उसने क्या किया, 5th हाउस हमारे लव अफेयर्स का भी है, तो वो हो सकता है वो बचपन से कहीं ना कहीं इंक्लाइंड होगा मौज मस्ती में, उसकी वो स्टडीज़ में ये युति हैम्पर करेगी। वो दो इंटेलिजेंट बच्चा होगा, बट अगर आप स्टडीज़ का पैरामीटर देखा जाएगा तो ये युति उसकी स्टडीज़ को, उसके एजुकेशन को हैम्पर कर सकती है, थोड़ा कम कर सकती है। पढ़ाई लिखाई में उसका थोड़ा सा ध्यान भटकता रहेगा, और बहुत ज़्यादा मौज मस्ती में, लाइफ में सीरियस ना रहे, अपने करियर को लेके सीरियस ना रहे, ये युति दिखाती है। तो आपको चेक करना पड़ेगा, अगर आपके बच्चे की युति पड़ रही है 5th हाउस में और ग्रह दिशा आ गई, तो देयर आर चांसेस ही और शी में गेट इनटू एनी काइंड ऑफ अफेयर्स इन देयर लाइफ इन इट्स टू अर्ली स्टेज। बहुत जल्दी जो बचपन में जिनके अफेयर्स होते हैं वो, तो इन चीज़ों के लिए ये युति थोड़ी अच्छी नहीं होती, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है इस टाइम पर अपने बच्चों का। और बट ये भी एक डिससेटिस्फैक्शन देती है जस्ट बिकॉज आप बहुत सारे अफेयर्स में रहते हैं बिफोर द मैरिज, ये युति दिखाती है। मतलब थोड़ा सा फ्लर्टियस नेचर दिखाती है ये वाली युति।
अब हम बात करते हैं अगर राहु वीनस आपके 6th दैट इज छठे भाव में है। छठा भाव हमारे रोग रिपू ऋण का है और यहाँ आ गया वीनस जो एक बहुत ही सौम्य प्लैनेट है। यहाँ पर वीनस ने क्या किया, यहाँ वीनस एक अच्छी कंडीशन में नहीं हुआ। छठे भाव में वीनस इज नॉट इन अ गुड कंडीशन, मीन्स द प्लैनेट ऑफ लव एंड प्लैनेट ऑफ पैशन, प्लैनेट ऑफ लग्जरी अब उस घर में आ गया। इट्स ऑल अबाउट प्रारब्ध, इट्स ऑल अबाउट आपके मतलब टसल्स, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स। तो यहाँ पर इट इज़ नॉट अ गुड पोजीशन फॉर द मैरिड लाइफ, क्योंकि यहाँ पर जो वीनस है वो राहु बिहेव्स गुड, क्योंकि राहु आपको मतलब आपको बहुत ही स्मार्ट और बहुत क्लेवर चतुर बनाता है। बट यहाँ पर वीनस की वजह से वी कैन से कि आपके मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, या हो सकता है आपका जो स्पाउस हो वही लॉयर हो या डॉक्टर हो, ये भी कह सकते हैं कुंडली देखकर। बट वीनस इज नॉट वेरी कंफर्टेबल, तो कहीं ना कहीं मैरिज में थोड़ा बहुत चैलेंजेस आ सकते हैं। मगर राहु और वीनस आपको लग्जरी देगा, कहीं ना कहीं हो सकता है आप अच्छे लॉयर हो और यू डू रियली वेल इन दैट। या फिनेंस, अगर आपका इफ यू फिनेंसेस जो होते हैं पैसा कमाने के लिए इट्स अ नॉट बैड प्लेसमेंट, बट रिलेशनशिप के लिए इट इज़ गोइंग टू बी अ चैलेंजिंग। थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम आ सकती है इस युति से, मगर इसमें आपको पैसा कमाने में हो सकता है आपको अपने क्योंकि ये जो इसका डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा हमारे 12th हाउस दैट इज फॉरेन लैंड। तो हो सकता है आप डॉक्टर भी हो सकते हैं जैसे मैंने आपको बोला, तो या आप MNC में काम कर सकते हैं, या आप अपने कंट्री से दूर जाके फॉरेन में जाके आप जॉब कर सकते हैं। ये युति इस तरह से भी बताती है। अब हम बात करते हैं राहु वीनस अगर आपके 7th हाउस में है, 7th भाव में है। इस भाव को हम मैरिज का घर मानते हैं। दो वीनस इस भाव का मालिक है, तो बट यहाँ पर राहु के साथ है। राहु कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में डिज़ायर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। यहाँ उसने क्या बढ़ा दिया, यहाँ डिज़ायर टू गेट इन टू अ रिलेशनशिप। मतलब ये वो लोग होते हैं जो मतलब कहते हैं ना बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ का जो उनका एक बेसिक कोर होता है कि हमें रिलेशनशिप पे जाना। दे आर ईगर टू गेट इन टू दैट मैरिज, मतलब बहुत जल्दी अपने लाइफ में मैरिज में आना चाहते हैं। कैन से कि उनके लिए मैरिज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और ये युति कहीं ना कहीं लव मैरिज के चांसेस भी दिखाती है। बट वो कुंडली की पूरी एनालिसिस करने के बाद ही वी कैन से। बट राहु वीनस यहाँ पे हमें ये दिखाता है कि कहीं अंदर जो एक अर्ज होगी, जो एक डिज़ायर होगा टू गेट इन टू अ रिलेशनशिप, आपको रिलेशनशिप इज इम्पॉर्टेंट रोल। बट जस्ट बिकॉज राहु है तो हो सकता है आपके बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप जल्दी जल्दी बने और जल्दी जल्दी टूटे। बट जस्ट बिकॉज बहुत ज़्यादा डिज़ायरस हाउस है तो आपके अपनी अगर इफ यूर अ मेल देन यू हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर वाइफ, फ्रॉम योर स्पाउस। तो यहाँ प्रॉब्लम तब आती है जब वाइफ आपकी जो नीड्स और एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उसकी एक्सपेक्टेशन ना हो, देन यू बिकम रियली रेस्टलेस इन योर लाइफ। तो ये युति यहाँ पर एक डिससैटिस्फैक्शन इन द मैरिज भी दिखाती है कि कहीं ना कहीं आप अपनी शादीशुदा जिंदगी से ना खुश रहें। हो सकता है आप अपने पार्टनर से, क्योंकि व्हाट यू नीड इज लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम योर पार्टनर। आपका एक जो सोचने का ढंग है रिलेशनशिप को लेकर भी, वो भी हो सकता है बहुत ही डिफरेंट हो, अनमैच्ड हो। वो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देता है रिलेशनशिप में, एक डिससैटिस्फैक्शन देता है, एक डिसकंटेंट देता है आपके रिलेशनशिप में। और उसकी वजह से ये भी देखा गया कि कहीं ना कहीं आप यू मे टेंड टू गेट इन टू द रिलेशनशिप। आप अपनी मैरिज के बाद भी यू गेट इन टू मोर रिलेशनशिप, क्योंकि आपकी जो थॉट प्रोसेस टूवर्ड्स रिलेशनशिप इज डिफरेंट। अदरवाइज अगर यहाँ पर हम बात करें वेल्थ की, तो यहाँ पर आपको एक वेल्दी पार्टनर मिलता है और आप डिज़ायर्स आपके पूरे होते हैं टूवर्ड्स योर लग्जरी। यहाँ ये युति से आपको मतलब पैसा कमाने में यू कैन बी अ गुड बिजनेसमैन, आपको बिजनेस में आपको राइज दे सकता है। ये युति आपको मतलब एक्सपैंड करिए आपके वीनस को। वीनस मीन्स आपकी वेल्थ को, तो यू कैन बी आपको ये इंडिपेंडेंट बिजनेस करने के लिए प्रेरित करती है ये युति, और आप एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हो सकते हैं जिससे आप अच्छा वेल्थ बनाएंगे।
अब हम बात करते हैं अगर ये युति हमारे अष्टम भाव में है। अष्टम भाव इज अ हाउस ऑफ सडननेस, तो यहाँ पर भी इट इज़ नॉट अ गुड, यहाँ पर भी मैरिज के लेके, ये रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा ये भी इट इज़ नॉट इन अ गुड कंडीशन। आप मोर ऑब्सेस्ड अबाउट योर ओन फिजिकल नीड्स, तो ये भी एक अच्छी वो नहीं है। बट अगर इफ़ यू आर इन टू रिसर्च, ये युति आपको रिसर्च में बहुत अच्छा पैसा दे सकती है, कई बार आपको सडन फेम दे सकती है, सडन वेल्थ दे सकती है और सडन लॉस भी दे सकती है, क्योंकि अष्टम भाव में जो भी कनेक्ट होते हैं ग्रह दशा में आपको ऐसे रिजल्ट्स में ना किया हो। बट यहाँ पर भी एक्स्ट्रा मैरिटल होने के ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपकी जो बेसिक नीड्स है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। आपके अपने फिजिकल डिज़ायर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर पर्सन्स फील। तो ये फॉर अ मैरिज पार्ट इट इज़ नॉट गुड। बट अगर आप रिसर्च में हैं और ये रिसर्च में होने से आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है, या अगर आप किसी तरीके की टेक्नोलॉजी में हैं, या इफ़ यू आर इनटू दैट वेल्थ मैनेजमेंट काइंड ऑफ थिंग, आपके लिए बहुत अच्छा है। आप ये आपको मैरिज में आपको प्रॉब्लम दे सकती है ये युति, बिकॉज आपके अपने खुद के डिज़ायर्स, आपकी अपनी इंटरनल सोच की वजह से इट कैन इफेक्ट योर मैरिज लाइफ। अब हम ये देखते हैं अगर ये युति हमारे 9th हाउस में बनती है। 9th हाउस हमारे रिलीजन का, हमारी आस्था का घर है, और ये हमारे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। तो यहाँ पे राहु अपने नेटिव लैंड से दूर जाकर अपना करियर सेटअप करें, या आप अगर पॉजिटिव है तो आप अपने धर्म को, अपने रिलीजन के लिए आप पॉजिटिव, आपका एटीट्यूड होगा। अगर ये युति अगर नेगेटिव हो जाती है तो कहीं ना कहीं आप फैनेटिक भी हो जाते हो, कहीं ना कहीं आप अपना ये युति की वजह से अब देखा जाता है कि आप किसी और धर्म के या इंटरकास्ट मैरिजेस में भी ये देखा जाता है युति। आप या तो कन्वर्जन में भी देखा जाता है कि अगर आप अपने ही रिलीजन में आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग कर सकते हो, और आपका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपके दूसरे कास्ट, दूसरे रिलीजन के टुवर्ड्स देखा जाता है। बात हाउस में युति होती है तो कहीं ना कहीं आप को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, आपको घूमना फिरना का बहुत शौक होगा, लग्जूरियस लाइफ जीने का शौक है। और अब हम बात करते हैं अगर ये युति हमारे 10th हाउस में है। 10th हाउस हमारे प्रोफेशन का है, तो यहाँ पर अगर आप राहु रिलेटेड प्रोफेशन में हैं, जैसे मीडिया, जैसे सिनेमा, या एक बहुत अनकन्वेंशनल प्रोफेशन में हैं, जो वो प्रोफेशन जो बहुत ज़्यादा लोग नहीं चुनते हैं या जिनके बारे में नहीं सोचते हैं, आप उन प्रोफेशन से बहुत अच्छा कर सकते हो। बट जस्ट बिकॉज दिस इज़ अ पब्लिक हाउस, आपका पब्लिक डोमेन है, हमारा ऑफिशियल डोमेन है, यहाँ सोसाइटी हमें देखती है, तो अगर आपने नेगेटिव राहु को ट्रिगर किया तो वो वीनस मीन्स कि वीनस को हम फीमेल से जोड़ते हैं, तो देयर आर चांसेस आप अपने को कि आ सकते हैं ऑफिशियली। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये युति में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है अपने कैरेक्टर का, अपने चरित्र का। हमें ध्यान, अष्टम भाव में 7th में अपने चरित्र का ध्यान रखना पड़ता है, अपने कैरेक्टर का, अगर ये युति बन रही है आप में। अदरवाइज ये घर आपको बहुत कंफर्टेबल और ब्यूटीफुल आप देखते हो कि कईयों के ऑफिसेस बहुत ही खूबसूरत बने होते हैं, ब्यूटीफुली डेकोरेटेड एंड कंफर्टेबल, तो वो ये लोग होते हैं जिनका राहु और वीनस होता है 10th हाउस में। ये वो अपनी क्रिएटिविटी से, अपने मतलब ऐसी चीज़ें करते हैं, स्मार्टली काम करना, और बट इनको अपने काम में कंफर्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ब्यूटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन देयर लाइफ में, कंफर्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ब्यूटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन देयर लाइफ, कि इनका आसपास उनको ऑफिस हो, खूबसूरत हो, वेल डेकोरेटेड हो, हर चीज़ हो, हर ऐशो आराम हो, इस युति से देखा जाता है। बट आपको अपना थोड़ा सा कैरेक्टर का ध्यान रखना है, अपने को बस आपने ये सोचना है कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है, बट किसी को क्रॉस करके नहीं, किसी के ऊपर चढ़ के नहीं, आप अपनी मेहनत से स्मार्टली वर्क करें, बट किसी का बुरा करके आगे ना बढ़े। अब हम बात करते हैं अगर ये युति 11th हाउस में होती है, 11वें घर में ये युति होती है, तो कहीं ना कहीं राहु 11वें घर में हमें हमेशा अच्छे फ़ायदे देता है। हमारे डिज़ायर्स को पूरा करने में ये युति बहुत काम करती है। हमारा एक बहुत बड़ा नेटवर्क सर्कल हो सकता है, उस नेटवर्क सर्कल से हमें कहीं ना कहीं फाइनेंशियली हमें बहुत प्रॉफिट देखने को मिलता है, हमें बहुत सारे गेन्स हो सकते हैं कैसे।
और हमारे पास जितनी भी मेरे को जो लग्जरी, जो कंफर्ट मुझे अपनी ज़िंदगी में चाहिए, ये युति हमें देती है। कहीं ना कहीं हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं 11th हाउस में, उपाच्य हाउस में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई वैसी हाउस करता है। ये नेगेटिव होता है कि कई बार ये हमारे रिलेशनशिप को भी मल्टीप्लाई कर देता है। तो हो सकता है एक से ज़्यादा मैरिजेस हमें, अगर आपका राहु और वीनस इस घर में भी हो, तो देखे गए हैं आपके एक से दो ज़्यादा रिलेशन में। या अगर आप राहु डोमिनेटेड एरिया में भी हैं तो आपको एक अच्छी सफलता मिलती है, बट रिलेशनशिप में ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जस्ट बिकॉज आपका नेटवर्क सर्कल बहुत ज़्यादा रहेगा या आप घर में कम बाहर ज़्यादा रहेंगे, तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी मैरिज में प्रॉब्लम आ सकती है आपके रिलेशनशिप में। अदरवाइज आपके कंफर्ट में, लग्जरी में आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हो, जो आपके डिज़ायर्स हैं। अब हम बात करते हैं अगर ये युति हमारे 12th हाउस में होती है। 12th हाउस मीन्स टीचर, और ये हम फॉरेन ट्रैवल से, हॉस्पिटल से भी जोड़ के देखते हैं। यहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ी हमारे 6th हाउस में। यहाँ पर हमें राहु यहाँ पर हमें हमेशा मोटिवेट करेगा टू मूव अवे टू अ फॉरेन लैंड। फॉरेन का मीन्स जहाँ पर हमारा कल्चर, हमारा खाना बदल गया हो। मीन्स हो सकता है अगर आपका बर्थ दिल्ली में हो तो आप बैंगलोर, तेलंगाना, चेन्नई या बॉम्बे, आप वहाँ जाके अपना प्रोफेशन, अपना करियर सेटल करें। दैट इज़ ऑल्सो दी 12th हाउस। आप MNCs में भी काम कर सकते हैं, बट यहाँ पर वीनस कहते हैं ना, यहाँ पर पाइसेस साइन होता है कालपुरुष कुंडली में, तो वीनस बिकम्स एक्सॉल्टेड। वीनस 12वें घर में अच्छा रिजल्ट देगा, बट जस्ट बिकॉज ऑफ राहु, तो कहीं ना कहीं 12th हाउस हमारा ब्लड प्लेजर है, तो आपका बेडरूम है, तो हो सकता है वो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दे दे। आपका मतलब आपके फिजिकल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होंगे, या इसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम या आपके डिससेटिस्फैक्शन आपको अपने मैरिज लाइफ में रहती है इस युति की वजह से। ऐसे हाउसेस में हैं जो कामा हाउसेस, थोड़े से नेगेटिव हाउसेस में हैं, तो वो ट्रिगर ज़्यादा करता है राहु। और अगर आपकी राहु वीनस की युति है और आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो व्हाट यू कैन डू, आपको ये ध्यान रखना है कि आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि हाउस ही खुद समझ लेगा। राहु इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन, तो यू हैव टू बी वेरी एक्सप्रेसिव। आपको अपने एक्सप्रेशन देने हैं, कम्युनिकेट करना है अपने स्पाउस के साथ, अपनी परेशानियां बतानी है। यू नीड टू हैव अ हेल्दी कम्युनिकेशन। और आप सिर्फ ये ना समझें कि मेरा स्पाउस बिना मेरा बोले ही समझ जाएगा, ऐसा नहीं होता। इस युति में हम सोचते रह जाते हैं, हम बोलते नहीं हैं, एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ जाती हैं। तो आपको बहुत, क्योंकि इस युति में हमें देखा जाता है कि मेल हो या फीमेल हो, एक बहुत ही एम्बिशियस हस्बैंड भी मिलता है, तो आपको उसके एम्बिशन को पॉजिटिवली हैंडल करना पड़ेगा, पॉजिटिवली मोटिवेट करना पड़ेगा। और राहु वीनस कभी कभी हमें सस्पिशियस भी बना देता है, तो सस्पिशन को अपने मैरिज में ना लाएं एंड बी पॉजिटिव, और उस चीज़ को पॉजिटिव लेके रखें। और सबसे बड़ी बात है, एक हेल्दी कम्युनिकेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट इन इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ युति इन योर हॉरोस्कोप। आई होप ये वीडियो आपको लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करिए अलौकिक, बी द पार्ट ऑफ अस। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।